क्लास 12 फिजिक्स इसका कूलाम का नियम कराएंगे हम, उस पर आधारित न्यूमेरिकल भी कराएंगे। पहले सन 1785 में देखो कूलाम के नियम के बारे में लिखेंगे, अभी नियम नहीं लिख रहे हैं हम। सन 1785 में कूलाम ने दो बिंदु आवेशों कूलाम ने दो बिंदु आवेशों दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण लगने वाले दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के मध्य संबंध व्यक्त कर एवं प्रतिकर्षण बल के मध्य संबंध व्यक्त कर एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक है। देखो सन 1785 में कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के मध्य संबंध व्यक्त किया कर एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक है। अगर नियम लिखने को आ जाए तो तुम डायरेक्ट नियम भी लिख सकते हो। नियम क्या है इसका? इस नियम के अनुसार कूलाम का नियम हेडिंग डाल लेंगे, ठीक है। अगर पेपर में कम टाइम में रह रहा तो कोई बात नहीं, तुम ये छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन बेहतर क्या रहेगा कि इसे भी लिख दो। इस नियम के अनुसार देखो इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे हम ऐसे, ठीक है। इससे हमारे पूरे नंबर आ जाते हैं अगर हम ऐसे लिखते हैं। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य ठीक है। देखो तुम्हें यहाँ से लिखना, अगर हमने नियम यहाँ लिख दिया ना तो बस यहाँ से ही लिखना के मध्य, ठीक है, अच्छे से करके के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के उन दोनों आवेशों की लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। देखो कैसे होता है, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो F बराबर समानुपाती, मान लिया आवेश Q1 और Q2 है। देखो अगर E और B लिखा हुआ तो इसे हम E गुना B भी लिख सकते हैं। E और B लिखा हुआ तो हम इसे
E गुना B भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये Q1 गुना Q2 लिखा हुआ, देखो इसी से याद हो जाएगा, ठीक है। देखो इसी से याद करेंगे हम, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, बराबर का निशानी लगाना है। उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, इनके क्या होता है, समानुपाती होता है। और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जितनी दूरी बढ़ेगी इतना ही क्या बल घटेगा, जितनी दूरी बढ़ेगी इतना ही बल घटेगा, ठीक है। देखो दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणन, इनके बीच में गुना कोई निशान नहीं है तो गुना भी बनाता है, ए गुना बी, समानुपाती, ठीक है। और बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी के वर्ग के, अगर तुम्हारे पास ये लिखा हुआ ना तो तुम इसी से ही बना, अगर तुम्हारे पास ये है ना, तुम्हारे पास ये लिखा हुआ, तुम्हारे ये याद है, तो तुम जब भी नियम लिख दोगे, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के, इनकी गुणनफल के समानुपाती, ठीक है। और बीच की दूरी के वर्ग के, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो हम इसका व्यंजक सिद्ध करेंगे, इसे रफ कर लेंगे। देखो एक बार और समझ लो, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। देखो मान लिया ये 4 कूलाम और 5 कूलाम है, अगर ये 3 मीटर दूरी पर रखे, ठीक है, और 5 कूलाम 6 कूलाम, 5 और 6 कूलाम है, ये 7 मीटर, तो बल किस में ज्यादा लगेगा, बल लगेगा इसमें ज्यादा, क्योंकि ये नजदीक है, ये एकदम खींच लेंगे एक दूसरे को, और ये क्या है, ये दूर है, तो दूरी जितनी बढ़ेगी इतना ही बल घटेगा, और बल जितने आवेश की मात्रा बढ़ेंगे उनके समानुपाती होगा वो। वही आवेश की का मान जैसे 5 है, इसे 10 कर देंगे और इसे 8 कर देंगे तो ये और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका व्यंजक प्रूफ करेंगे, इस तरफ कर लेंगे। देखो व्यंजक, व्यंजक देखो Q1 और Q2 आवेश है, Q1 और Q2 एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे, 8 दूरी पर, यही हम लिखेंगे इसकी थ्योरी में। माना Q1 व Q2, माना Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश, माना Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, r दूरी पर स्थित है, यहाँ रखे हैं, r दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है, तो इनके मध्य लगने वाला बल, तो इनके मध्य लगने वाला बल F समानुपाती Q1 Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², उपरोक्त दोनों से देखो Q1 Q2 की गुना 1 में करेंगे, जब उपरोक्त दोनों से करेंगे Q1 Q2 की गुना 1 में करेंगे तो Q1 Q2 ही आ जाएगा, अगर किसी गुना में 1 में करें तो वही आ जाता है, और अपोन में r², उपरोक्त दोनों से। यहाँ क्या लिख लेंगे, उपरोक्त दोनों से, ठीक है, इन दोनों, इससे भी और इससे भी, ठीक है। अब देखो हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, या तो C लगा देंगे या K लगा देंगे, C या K, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन r², ये हमारा, यहाँ C एक नियतांक है, यहाँ C एक नियतांक है, हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। समानुपाती के चिन्ह हटाए, अब यहाँ C, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ C एक नियतांक है, यहाँ C एक नियतांक है। अब हम इसके महत्व लिखेंगे, क्या लिखेंगे, महत्व, इस तरफ करने के बाद हम इसके महत्व लिखेंगे। देखो एक बार और समझ लो, Q1 व Q2
एक दूसरे से r दूरी पर रखे, ठीक है। इनके मध्य लगने वाला बल समानुपाती अभी लिखवाया था। मैंने नियम क्या है वो तो वहां वैसे ही समझाया था, ये मैन है ये, ठीक है। अगर व्यंजक प्रूफ करने के लिए ना आए, सिर्फ नियम नियम लिखने के लिए आए, तो तुम्हें ये लिखना आंसर में फॉर्मूला, ये लिखने के बाद फिर ये लिखना, ठीक है। समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के कर्मानुपाती, बस ये दोनों लिखने हैं, थ्योरी कुछ नहीं लिखनी है, सिर्फ तुम्हें फिर ये लिखना, ये दोनों लिख कर फिर ये लिखना, ठीक है। और ये भी लिखना यहाँ से एक नियत है, ठीक है। देखो महत्व क्या है, ये प्रायोगिक नियम है, मतलब प्रयोग किया गया नियम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रायोगिक नहीं किया, मतलब करके देख रखा, प्रयोग इसका वो नियम है। और दूसरा क्या है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर अन्य आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि दो बिंदु है Q1 में Q2 और कोई और आवेश है, ठीक है, ए आवेश मान लिया हमने, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इन आवेश पर, ठीक है, इसके इनके बल पर। अब सीमाएं, यह नियम केवल दो बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, दो बिंदु आवेशों के लिए सत्य है नियम। यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, मतलब स्थिर होने चाहिए, कहीं पर भी स्थिर होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए, कहीं पर भी स्थिर होने चाहिए। मान लिया एक मेज है और एक कुर्सी है, या एक ए है या एक ए है और एक बी है, इन पर आवेश हो तब यह नियम लगेगा, स्थिर होना चाहिए इन पर स्थिर, ठीक है। यह नियम अति अल्प दूरी लगभग 10 की पावर -15 मीटर के लिए ही सत्य है। अगर इससे कम दूरी होगी ना 10 की पावर -15 मीटर, 10 की पावर -15 मीटर, इस 15 को हम अपोन में ले जाएंगे, प्लस की हो जाएगी, ठीक है। अगर इससे कम दूरी होगी तो फिर नहीं लगने का, ठीक है। अगर इससे कम दूरी होगी, अब देखो हम इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल कराएंगे। देखो उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल है, दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 क्रम से 3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, उनके बीच कितना विद्युत बल कार्य करेगा। देखो Q1 व Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश, एक Q1 है एक Q2 है। Q1 का मान 4 कूलम दे रखा और Q2 का मान 10 कूलम दे रखा, ठीक है। एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर रखे हुए, 3 मीटर की दूरी पर रखे हुए, ठीक है। अब R का मान कितना दे रखा, R का मान हमने R का मान लिखवाया था Q1 में Q2, R का मान 3 मीटर दे रखा, Q1 में Q2 का मान तो हमें पता लग गया, R का मान कितना दे रखा 3 मीटर, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे F बराबर K Q, देखो मैंने यहाँ बताया था, यहाँ हम C भी लिख सका और K भी, ठीक है, Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला था कूलम का, ठीक है। अब K का मान 9 गुना 10 की पावर 9 होता है, K का मान क्या होता है 9 गुना 10 की पावर 9, 1/4πε0 भी लिखा हुआ सके यहाँ, ठीक है। तो इसका मान भी क्या होता है 9 गुना 10 की पावर 9, 9 गुना 10 की पावर 9, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर K है, तो इसका मान क्या होगा 9 गुना 10 की पावर 9, इसका मान होगा 9 गुना, हमें बल निकालना, तो बल 9 गुना 10 की पावर 9, और Q1 का मान कितना है 4, Q1 का मान कितना है 4 और Q2 का मान है 10 और R का मान क्या है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। R का मान क्या है 3, 3 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब देखो F बराबर 9, 10 की पावर, एक तो 9 है और एक और है 10 हो गई है, इसे 4 को देखो, हम इसे 4 है ना, ये इसे इसके साथ लिख लेंगे 9 को, और 10 की पावर 9 और 10 ये एक साथ लिख लिया हमने, ये देखो 4 हमने यहाँ लिख लिया, 10 की पावर 9 और 10 एक साथ लिख लिया, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, तो हमने 9 लिख लिया है। अब 9 से हमने 9 काट दिया है, 9 से हमने 9 काट दिया, और तो F बराबर क्या आ गया हमारा, F बराबर 4 गुना 10 की पावर 9, एक, अगर किसी की पावर कुछ नहीं है तो एक है, 1 और 9 कितनी हो गई 10 की पावर 10, तो आंसर क्या आ गया हमारा, बल कितना कार्य करेगा, F 4 गुना 10 की पावर 10, इतना बल कार्य करेगा, ठीक है। देखो इन दोनों के बीच कितना बल कार्य कर रहा है, 4 गुना 10 की पावर 10, 4 गुना 10 की पावर 10, देखो K का मान 9 गुना 10 की पावर
9 गुना 10 की पावर 9 रखते हैं, Q1 का मान 4 है और इसका मान 10 है। ठीक है, इसका और R 3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो 3 रख दिया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 से 9 कट गया और ये 4 आ गया। इन्हें पावर को यहाँ लिख ली, 9 और 1 गुना में पावर जुड़ जाती है, 10 की पावर 9 और 10 की पावर 1, 10 की पावर 10 हो गई और ये 4 हमारा ये रहा। तो बल क्या आ गया हमारा, F बराबर 4 गुना 10 की पावर 10।